बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाला क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमने क्रोशिया हुक नंबर यूज़ किया है 3.0 mm का, और ऊल का धागा इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 3 कलर इस्तेमाल होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 या 3 कलर भी इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे, और इस मैजिकल रिंग में हम इस तरह बना के 1 2 3 चेन बना के इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 टाइम इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने 3 चेन फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया हमारा बच गया है ये, तो इसको छोड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो चेन हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई हुई थी, तो ये जो इसकी फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे ताकि ये हमारा सिंगल क्रोशिया की तरह बन जाए। तो इस तरह से हमारे ये 8 गैप बन गए, ये 3 चेन वाले। अब यहाँ पर भी हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। फिर एक चेन बना के फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर अगले इस 3 चेन के गैप में आएंगे, पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसमें 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4 ये डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर अगले इस गैप में पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हमारे जितने भी ये गैप है इसमें पत्तियाँ बना लेनी है। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगले गैप में पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इस तरह की पत्ती बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी 8 पत्तियाँ बनेंगी इसकी। तो इस राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसमें 8 पत्तियाँ बना ली। अब लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन करके और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करके, फिर ये जो हमारा है सिंगल क्रोशिया जो हमने किया हुआ था, इसमें हम इसको ऐसे करके नीचे की तरफ इस धागे को लेकर आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे। अब इसकी बैक साइड से हमने चेन बना लेनी है। तो 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब ये जो है हमारा इस तरह से सिंगल क्रोशिया ये वाला, तो इसको बैक साइड से हम उठाएंगे इस तरह से। कैसे करेंगे? इस तरह से, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 मरतबा चेन बना के फिर अगला वाला ये जो सिंगल क्रोशिया है इस साइड वाला, तो इसको हम इस तरह से बैक साइड से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर से हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर दूसरी वाली पत्ती में हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया की ये साइड है तो इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा चेन बना के अब ये अगली वाली पत्ती है तो इसके इस तरह सिंगल क्रोशिया में करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे तो इस तरह जितनी हमारी 8 ये पत्तियाँ हैं तो 8 हमारे यहाँ पर फिर से ये 4 चेन के गैप बनेंगे, क्योंकि इसकी बैक साइड से भी हमने इस तरह का फ्लावर बना लेना है जिस तरह हमने ये वाली पत्तियाँ बनाई हैं इस तरह से। तो फिर हम यहाँ पर 4 चेन करेंगे और इसी तरह हम बैक साइड से इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब लास्ट वाली ये पत्ती है तो अब ये जो हमने इसमें किया था सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह करके इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर हम इस कलर को काट लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे तो मैं इसको काट लेती हूँ धागे को जी। तो इस तरह से हमने इसकी बैक साइड में ये देख लीजिए आप, ये जो हमने चेन बनाई हुई है इस तरह से ये आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरह से ऊपर से ये 8 पत्तियां बनी हुई है फ्लावर की तो इसकी बैक साइड से भी सेम इसी तरह से ही हमने ये 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 3 कलर लगा सकते हैं। तो अब किसी भी ये जो 4 चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर ही हम इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे तो अब यहाँ से ही हम ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इस साइड वाला ये वाला इसमें हम आगे की तरफ से ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की तरफ से हमने इसमें इस तरह करके क्रोशिया डाल के और यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर बैक साइड से ये जो 4 चेन अगली है इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे तो पहले हम इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इसको सीधा करेंगे। ये जो इसका सिंगल क्रोशिया है जो हमने पहले ये चेन बना के सिंगल क्रोशिया किया था इसमें क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा लंबा सा करके इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये फ्लावर की लुक बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर अगला ये 4 चेन का गैप है, पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे एक चेन बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ही हम इसी गैप में पहले सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई। फिर इसको सीधा करेंगे इस तरह। फिर आगे की तरफ से ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था तो इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। थोड़ा सा इसको आराम से करके ऐसे लंबा करके फिर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगली वाली ये पत्ती हम बनाएंगे, पहले हम एक ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके फिर हम आगे इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बचता है तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया करके फिर एक चेन करके फिर इसी में ही हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। फिर लास्ट वाला ये सिंगल क्रोशिया है आगे की तरफ से तो इसको हम यहाँ पर इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये जो अगली पत्ती वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस वाले में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसको ऐसे धागे को करके फिर यहाँ से ही हमने इसमें ऐसे करके इस धागे में और इसको बैक साइड पे करके जाना है इस तरह। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाले में हमने 6 चेन बना ली, सॉरी यहाँ पर 5 चेन कर लेंगे। 5 चेन करने के बाद अब ये जो हमने
इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था, जो ये वाला आगे वाला ये नज़र आ रहा है इस तरह से। तो इसकी बैक साइड पे ये इस तरह से नज़र आएगा। तो इसमें हम इस तरह करके इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के फिर इसको ऐसे बैक साइड पे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन। फिर अगली वाली पत्ती में इस तरह बैक साइड से हमने इसको उठाना है सिंगल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 4 5 चेन। फिर अगले वाले में भी हमने इसी तरह से इसको उठा लेना है सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अगली वाली पत्ती में भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 5 मरतबा चेन बनाएंगे फिर इस तरह करके और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 5 चेन फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने फिर से ये 8 मरतबा ये जो बैक साइड पे हम चेन बना रहे हैं तो ये भी हमारी 8 मरतबा चेन बनेगी। जैसे ये हमने बनाई है 8 ये पत्तियां हैं तो इसकी बैक साइड पे भी हमने 8 मरतबा ये चेन बना लेनी है। इस तरह हर एक पत्ती के बैक साइड पे इस तरह से हमने बना लेनी है। अब ये लास्ट वाली पत्ती है तो यहाँ पर हमने 5 चेन कर ली और ये जो हमने इसको सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से हम तीसरा कलर लगाएंगे। जी तो अब तीसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पर इसकी बैक साइड में ये चेन बनाई हुई है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर इसी में ही हमने 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है, 1 2 3 इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, दरमियान में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगला ये जो गैप है 5 चेन का इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर अगला ये जो गैप है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगला वाला ये गैप है 5 चेन का तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले गैप में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगले वाले गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन करके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर 2 चेन करके अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले गैप में 2 चेन करके फिर यहाँ पर सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया एक ही गैप में। तो सेम इसी तरह से हम 4 मरतबा इस तरह के कॉर्नर बनाएंगे और 4 मरतबा इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से कि 4 मरतबा हमारे इस तरह के कॉर्नर बने हैं और 4 मरतबा हमारे 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 4 इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, दरमियान में 2 चेन की थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसमें भी हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला जो राउंड है हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा, 2 चेन फिर 4 डबल क्रोशिया, जितने भी हमारे 2 चेन के गैप है उसमें इस तरह से ये बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे, 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन। तो पूरा राउंड में इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। याद रहे ये जो कॉर्नर है इसमें भी हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो आगे हम पूरा राउंड इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया, 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन पूरे राउंड में हमने इसी तरह से इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना के, और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बना लेंगे यहाँ से। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया नीचे की तरफ है, तो ऊपर से भी हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, और ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर 2 चेन, और आगे हम सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, जितने भी हमारे ये गैप है इन सब में 5 डबल क्रोशिया बनेगी, और दरमियान में हमारे 2 चेन बनेगी। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो इस पत्ती में भी हमने इसमें बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे, और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर होगी, तो अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, ये 5वें वाले में 2 मरतबा बना लेंगे, तो अब ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, अगले वाले के भी डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, और ये जो 5वां वाला लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो अब सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये पूरा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली, और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 चेन कर ली, और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। इस तरह हमने 1 डबल क्रोशिया को यहाँ पर स्किप कर लिया। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लिया, और यहाँ लास्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमने 2 4 और ये 6 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे, और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। लास्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से।
फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, आगे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारी आगे चेंज हो रही है जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो एक चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमारा फिर से स्किप हो गया। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर भी हमने इस मरतबा ये स्किप कर लिया डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद अभी हमने यहाँ पर 3 ये डबल क्रोशिया बनाए थे। तो फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया एक में बना ली और लास्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे कितने डबल क्रोशिया हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर इस पत्ती में 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दरमियान वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा ये वाला जो राउंड है ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे, एक चेन के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस तरह से हमारे ये 11 डबल क्रोशिया हो गए। एक में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक में 1, फिर 2, फिर 1, फिर आगे वाले में 2, फिर यहाँ पर 1, फिर आगे वाले में 2। इस तरह से हमने बना लिए। यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और यहाँ से हम एक चेन करेंगे। फिर इसमें भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। तो फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे
जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन करके और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही हम इसमें हम इसके ये जो गैप है इसका, यहाँ पर हम एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह, और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर यहाँ से ही हम एक और ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारी ये दिल वाली डिज़ाइन बन रही है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके दरमियान में एक चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारी ये हार्ट की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी, दिल की तरह। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। अब यहाँ से ही हम फिर से एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और ये दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं, और ये जो इसका तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और ये जो तीसरा वाला एक डबल क्रोशिया है यहाँ पर फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और 2 डबल क्रोशिया है इनके दरमियान में भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और यहाँ पर एक चेन का गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये वाले बनाए हैं। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। मैं पूरा राउंड इसका कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह से हमारी यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब आगे से हम ये वाला जो सी ग्रीन कलर है ये वाला लगाएंगे। तो अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक मरतबा सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था दरमियान वाला, क्योंकि यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया है तो इसमें हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को यहाँ पर ही इसको छोड़ देंगे, और ऊपर से हम सी ग्रीन जो कलर है ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह इसमें अटैच करेंगे। ये जो हमारी दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है 1 2 3 सिंगल क्रोशिया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसको अटैच करेंगे, और इस धागे को भी हम इस तरह से साथ में इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये 7 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके दरमियान में हमने ये जो दिल वाली दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बना के फिर इसके दरमियान वाला ये जो सिंगल क्रोशिया है 1 और ये 2 3 सिंगल क्रोशिया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 7 मरतबा चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद अब ये जो इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है पर इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ।
जी तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 7 मरतबा चेन बना ली। अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है, इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 7 चेन के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से। तो ये वाला जो डबल क्रोशिया है ये इसके बराबर होगा। तो आगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया के 7 चेन के ऊपर 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम चेन में बनाएंगे 1, दूसरी वाली चेन में 2, तीसरी वाली चेन में 3, चौथी वाली चेन में 4, अब ये 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और ये 7वीं वाली चेन 7 डबल क्रोशिया, इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। ये 7 चेन है तो 7 चेन में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। जी तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर पिंक कलर का ये जो धागा है इसको लगाएंगे। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने इसी तरह पूरा डबल क्रोशिया ये बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा ये राउंड हमें सेम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। जी तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ इस 3 चेन के ऊपर हमने ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। अब ये धागा हम काट लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर जो रेड कलर था वो वाला लगाएंगे। अब इसको स्लिप स्टिच करके हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7, इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 और ये चौथी वाली चेन में हम इसको 1 2 3 और ये चौथी वाली चेन में हम इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। फिर आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बन गए इस तरह से। और यहाँ पर फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम फिर 7 ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो इस तरह से बनाते हुए अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 4 6 7 बना लिए। यहाँ पर 1 2 3 और 4 हमारे ये डबल क्रोशिया बचते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से करके फिर इस तरह। तो यहाँ पर हमारे 2 4 6 इस तरह से हमारे ये कम हो जाएंगे।
फिर यहाँ पर एक मरतबा हम बना लेंगे डबल क्रोशिया। 2 4 1 2 3 4 5 5 यहाँ तक काउंट करेंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया, यहाँ पर 6 और ये 7, इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो हमारी ऊपर वाली चेन है तीसरी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो हमारा 4 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम आगे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पाँच डबल क्रोशिया बना लिया, जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब जिस तरह ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस 4 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे 2 चेन करेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी इस तरह से, जैसे हमने ये वाली दिल वाली डिज़ाइन बनाई थी, तो यहाँ पर भी हमारी इस तरह दिल वाली डिज़ाइन बनेगी, यही वाली। तो हम इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये जो 2 का 1 किया था, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर एक बना लेंगे। तो अब ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर एक चेन नज़र आ रही है जो 2 का 1 किया था। इस तरह से यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली और ये वाला डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे 2 चेन बना के, और यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमने 2 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया थे, फिर ऊपर से 5 बन गए। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि इस साइड पे और इस साइड पे हमने एक एक डबल क्रोशिया स्किप किया हुआ है। यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर, और ये दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए 2 चेन करके, और ये जो 2 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आ जाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर ये 2 चेन हैं तो इनमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाला, और यहाँ से हम
3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट वाले में 2 बनाए, फिर एक बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2। इस तरह से हमने इसके ऊपर बना लिया और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब ये हम 3 डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और यहाँ पर ये जो है डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम 3 चेन बना लेते हैं, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 11 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 इस तरह से। तो जितने भी हमारे इस तरह की गैप हैं, इन सब में हम यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे, फिर इसमें भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो है हमारी पत्ती यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ हमें इसमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं जितने भी हमारे इस तरह के गैप हैं। तो इनमें हम सेम इसी तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 चेन करनी है। अगर सही नहीं हो रहा तो फिर आप 4 भी यहाँ पर चेन बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपका इस तरह हो जाए। फिर अगर सही हो रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट इसका राउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से सॉरी यहाँ पर हम चलो स्लिप स्टिच ही कर लेते हैं यहाँ पर। फिर इसको हम यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हम एक मरतबा इस तरह से कर लेंगे सिंगल क्रोशिया की तरह। फिर यहाँ से ही हम एक और ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने 7 यानी 7 डबल क्रोशिया बना लिए। और अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो तीसरा वाला इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हम दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इन 2 को हम स्किप करेंगे। ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने इसमें भी 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 2 और 3 इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। जिस तरह हमने ये वाली बनाई है सेम इसी तरह हमारी ये भी दिल वाली डिज़ाइन बन जाएगी। तो आगे हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी हम इसी तरह बनाएंगे। एक और ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है ना इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप होंगे और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बल देंगे 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया इसमें हम फिर से 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब
अब यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और यहाँ पर 3 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हम इसका आखिरी राउंड जो ये है कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से इसकी ये जो डिज़ाइन होती है ये समझा पा रही होंगी। अगर इसमें आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं आराम से वीडियो बनाया करूँगी। अगर आपको, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ ये डिज़ाइन जो होती है, तो वीडियो फिर भी लंबी हो जाती है। तो हम अपनी इस आखिरी राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये 3 चेन का गैप है तो इसमें 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू में इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर मोती वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।